हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक यूनिक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जा रहा हूँ। देखो, मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। मेरे पास ए डेट वाइज डाटा है और ये डेट में मुझे तीन शिफ्ट का डाटा है। और समझो ये मेरे पास कुछ डाटा है, मतलब ये प्रोडक्शन है समझो। तो 1 मार्च को ए शिफ्ट में इतना 21 बना, ये 24 बना, ये 28 बना, है ना। अभी मुझे इसमें से क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि 1 मार्च को मेरा टोटल डे वाइज सम या फिर एवरेज या कुछ भी कितना बना, है ना। अगर मैं सम करूंगा तो सम, एवरेज करूंगा तो एवरेज। ये मुझे तीनों का सिर्फ यहाँ पे एवरेज है वो चाहिए। ये जो 3 का एवरेज है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, और ये जो 3 का एवरेज है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। अभी देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। अभी अगर मैं सिंपल एवरेज AVERAG यूज़ करने जाऊँगा यहाँ पे, है ना, तो मैं ये 3 को तो कर लूँगा, है ना। फिर मैं जब जैसे जैसे इसको नीचे उतरूँगा तब क्या होगा, फिर ये दूसरी बार में ये 3 का एवरेज दिया, ये जो 25 पॉइंट है ना, फिर ये यहाँ 3 का एवरेज है ना। तो ये मुझे नहीं करना है। मुझे हर बार क्या करना है? जंप करना है। आपको ये 3, उसके बाद यहाँ पे जंप करना है, उसके बाद यहाँ पे जंप करना है ना। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला तो बता दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा 1-2 कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा जिससे आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम लोग ऑफसेट फंक्शन के बारे में समझेंगे। ऑफसेट फंक्शन क्या करता है? इज इक्वल टू ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट रिटर्न अ रेंज रेफरेंस शिफ्टेड स्पेसिफाइड नंबर। मैंने बताया मुझे हर बार शिफ्ट करना है ऑफ रो एंड कॉलम फ्रॉम स्टार्टिंग सेल रेफरेंस, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग सेल रेफरेंस आपको देना। समझो ये मेरा स्टार्टिंग सेल रेफरेंस है। ओके, अभी आपको रो में कितना शिफ्ट होना है? तो देखो, अगर मुझे ये 3 ढूंढना है तो 1 2 3 यहाँ से शिफ्ट होना है ना, पहली बार में। अभी तो मुझे रो में शिफ्ट नहीं होना है, मुझे सिर्फ यही 3 चाहिए, तो मुझे पहली बार में कुछ शिफ्ट नहीं होना है, ठीक है। आपको कॉलम में कितना से, मुझे कोई कॉलम में तो शिफ्ट नहीं होना है, तो मैं 0 किया। आपको हाइट और विड्थ, हाइट मतलब आपको यहाँ कितना नीचे जाना है, और विड्थ आपको इस तरीके से कितना नीचे जाना है ना, पूरा वो डाटा लेके आएगा। तो समझो मुझे 1 2 और 3, है ना, मुझे ये 3 डाटा मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया? +3। अगर मुझे ऊपर जाना होगा तो मुझे -3 कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे प्लस और माइनस आप हाइट में डाल सकते हैं, लेकिन मैं +3 कर रहा हूँ। आपको विड्थ में इस साइड कुछ जाना है, मुझे नहीं जाना है ना, और मैंने उसको बंद कर दिया। तो ये ने क्या किया? 21 24 और 28 मेरे पास लेके आया, है ना। आप अगर यहाँ तक समझ गए तो और एक बार मैं ऑफसेट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, है ना। मुझे यही सेल रेफरेंस नंबर, मुझे क्या करना है? 3 रो, 1 2 3 रो मुझे खिसकना है नीचे, ठीक है। कॉलम में मुझे नहीं खिसकना है, मुझे 3 हाइट तक का डाटा चाहिए। तो मैंने 3 किया, और मुझे विड्थ कोई विड्थ डाटा नहीं चाहिए। देखो ये 3 डाटा आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। 25 21 25, है ना, सिंपल है। तो आप ओके, अब इतना समझ में आ गया। तो मैं ऑफसेट से ये डाटा लेके आ सकता हूँ। दूसरा मुझे क्या डाटा चाहिए? मुझे 0 3 6, मुझे ऐसा लिखा हुआ है 0 3 6 9, है ना। लेकिन ये मैं एक तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ऑफसेट फंक्शन में मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 0 3 6 9, जैसे मैंने यहाँ पे किया। लेकिन मुझे क्या करना है? समझो ये यहाँ से ये फॉर्मूला चालू होगा, तो मुझे ये पहली जगह पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे वो 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, मुझे ये ऐसा चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला जहाँ से भी चालू करूँगा वहाँ से मुझे चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास क्या एक सिंपल सॉल्यूशन है। तो देखो, ये मैं 14th की रो पे हूँ, तो अगर यहाँ पे मुझे 0 लेके आना है ना, तो मैं इज इक्वल टू 14 - 14 करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0 × 3 करूँगा तो मैं 3 आ जाएगा। फिर अगर मैं ये 15th की रो में जा रहा हूँ, है ना, तो 15 - 14 1 हुआ, और यहाँ पे 3 6 9, तो मैं जहाँ भी चाहिए वहाँ से 3 6 9 चालू कर सकता हूँ इससे। आपको समझ में आ गया, राइट। तो मैंने 0 3 6 9 मैंने यहाँ से चालू किया, राइट। अभी देखो, मैं आपको एवरेज फंक्शन, ये जो मैंने पूरा फॉर्मूला लगाया है वो मैं पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ। देखो, ये मुझे एवरेज करना है ना। एवरेज के लिए जो 3 वैल्यू मुझे लेके आनी है वो मैं ऑफसेट फंक्शन से लेके आऊँगा, है ना। ऑफसेट फंक्शन में मैं एक सेल रेफरेंस नंबर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे दिया, है ना। फिर मैंने क्या किया? ऑफसेट रो। अभी यहाँ से 0 चालू करने के लिए ये जो भी मेरी रो है, तो सबसे पहले मैंने रो फंक्शन चालू किया। ये जो रो है वो मेरी पकड़ ली, इसमें से मैं माइनस वो करूँगा। ये मैं जो भी, मैं कहाँ पे हूँ? मैं 14th पे हूँ, है ना। इज इक्वल टू एवरेज ऑफसेट, ओके। ऑफसेट को रेफरेंस मांग रहा है, मैं ये रेफरेंस देता हूँ, है ना। फिर ऑफसेट रो,
के लिए मैं रो फंक्शन यूज़ करता हूँ। मैं यही रो लेके आया, उसको माइनस मैंने 14 से किया, इसको मैंने इंटू 3 से किया, है ना, हो गया। फिर मुझे ऑफसेट, सॉरी, डन। तो मेरा ऑफसेट कॉलम मुझे कहाँ जाना है, 0 में जाना था। मुझे कितना हाइट तक नीचे जाना था, मुझे 3 हाइट तक नीचे जाना था, और मुझे कोई विड्थ तक नीचे नहीं जाना था। हो गया, ये मैंने किया तो ये आ गया। अभी यहाँ पे जैसे मैं नीचे जाऊँगा तो ये मैंने कुछ गलती किया क्या, -4 × 3 डन है। ओके, देखा, इसको मैंने सेल रेफरेंस को लॉक नहीं किया था, तो इसको मुझे लॉक करना पड़ेगा, है ना। इसको जब जैसे मैंने लॉक किया, आप देख रहे हो, यहाँ से फिर वो दूसरी बार में 3 नीचे जाएगा, तीसरी बार में 6 नीचे जाएगा, तो आपको ये पूरा आंसर मिल जाएगा। अभी आपको ये आंसर टैली करना है। आप देखो 13 तारीख को 27.67 आना चाहिए, मेरा 13 तारीख है 27.67, राइट। आई होप आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स।